ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमस्कृताय नमस्तर्वेभ्यः। आप सभी का मैं दंडपाणि आचार्य इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि यह पाठ आप सभी को समझ में आ जाएगा। एवं आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परामर्श को। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो कल हमने अनुमान खंड को शुरू किया था, तो आज पहुँचे हैं परामर्श पर। तो परामर्श का लक्षण देखते हैं। मूलकार ने क्या किया है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। क्या किया है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः लिया। हमें पता है व्याप्ति किसे कहते हैं, लेकिन पक्षधर्मता किसे कहते हैं पता नहीं। भाई सामान्य तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता। सामान्य तो क्या नहीं पता? भाई व्याप्ति किसे कहते हैं, पक्षधर्मता किसे कहते हैं, नहीं पता। वो बाद में बताएंगे। जैसे पहले कहा ना कि अनुमितिकरणम अनुमानम, पहले एक वाक्य रख दिया, तब जा करके अनुमिति किसे कहते हैं वो बताया। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही बताया। उसी प्रकार पहले एक वाक्य बता देंगे, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्षधर्मता ज्ञान होता है उसे परामर्श कहते हैं। यथा बन्ही व्याप्य धूमान एवं पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। देखो अब परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति बोला। सबसे पहले क्या बोला? अनुमितिकरणम अनुमानम। क्या बोला? अनुमितिकरणम अनुमानम बोला। तो भाई अनुमिति क्या है? बोले अनुमिति जो है वह परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति बोला। तो फिर परामर्श क्या है? तो परामर्श बता रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। देखो व्याप्ति ही हमें एक चीज़ समझना है, इसे व्याप्ति किसे कहते हैं। ठीक है। देखो अभी सामान्य आएगा साहचर्य वो व्याप्ति करके आगे आएगा। ठीक है। वहाँ पर व्याप्ति को अच्छे समझेंगे। अभी समझ लीजिए व्याप्ति साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है। अर्थात जो हमेशा साथ में रहते हैं सामान्यतः, तो साहचर्य का नियम होना चाहिए। सहचर्य से भाव साहचर्यम, साहचर्य से नियम साहचर्य नियम, ऐसा हम उसका विग्रह करते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट अपक्षधर्मता ज्ञान दोनों होना चाहिए, तो वो क्या परामर्श कहलाता है। जैसे वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, जैसे इसमें व्याप्ति विशिष्ट क्या है? तो वन्य व्याप्य, ये क्या है? व्याप्ति विशिष्ट। पक्षधर्मता ज्ञान क्या है? धूमवान अयम, क्या है? धूमवान। तो वन्य व्याप्यो यो धूमः तद्वान अयम पर्वतः, यह ज्ञान क्या है? परामर्श ज्ञान है। सामान्य से क्या समझना हमें? वन्य व्याप्यो यह धूमः, ये हुआ व्याप्ति विशिष्ट। ठीक है। तद्वान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। तद्वान अयम पर्वत इति ज्ञान परामर्श मतलब वह है धूमवान अयम पर्वत इत्याकारकम ज्ञानम परामर्शः। तज्जन्यम उससे उत्पन्न जो पर्वत और बन्हीमान ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या है? वह अनुमिति है। ठीक है। सामान्य इसका अर्थ इतना ही है। तो हम पदकृत्य देखते हैं। विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यर्थः। देखो व्याप्ति विशिष्ट बोला है ना, क्या बोला? व्याप्ति विशिष्ट। तो विषयिता संबंध से, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम ऐसा भी कर सकते हैं। तो विग्रह जैसे भी होता है, लेकिन कौन सा विग्रह अभिप्रेत है इसमें दीपिकाकार ने बहुत अच्छे से कहा है। इसके विषय में दीपिकाकार ने बहुत अच्छे से कहा है और प्रकाशकार ने उसको विस्तृत भी किया है। यहाँ पर तो सामान्य क्या कहते हैं? विषयिता संबंध लो और संबंध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें व्यभिचार लिंगक अनुमिति में भी परामर्श तो होता ही होता है। कहाँ होता है? व्यभिचार लिंगक अनुमिति में भी। व्यभिचार लिंगक जो अनुमिति होती है वहाँ पर वहाँ क्या होता है? हमें परामर्श होता है। तो वहाँ परामर्श नहीं हो पाएगा बोल के बहुत सारा उसमें प्रपंच है। तो अतः क्या लेना जरूरी है? विषयिता संबंध से। तो ज्ञान का विषय बनता है तो विषयी ज्ञान बनता है, तो विषयिता संबंध से ज्ञान होना चाहिए। इतना ही अर्थ हमें लेना है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं विषयिता संबंध है ना, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान होना चाहिए, वही परामर्श कहलाता है। अब कहते हैं घटादि ज्ञान वारणाय पक्षधर्मता इति। चलो पक्षधर्मता क्यों बोला तुमने? पक्षधर्मता जो तुमने बोला व्याप्ति पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श ऐसे क्यों बोला? तो बोले देखो ऐसा नहीं कहेंगे तो घटादि ज्ञान अयम घट, इस प्रकार जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या हो जाएगा? वो ज्ञान भी परामर्श हो जाएगा। सामान्यतः ज्ञान तो है ना,
व्याप्ति पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श है, तो पक्षधर्मता मत दो, तो उसमें भी अधिव्याप्ति चली जाएगी। तो क्या चलो धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारण व्याप्ति विशिष्टेति, चलो व्याप्ति विशिष्ट मत दो, फिर क्या दो पक्षधर्मता इतना ही दो, व्याप्ति विशिष्ट मत दो, क्या दो व्याप्ति विशिष्ट मत दो। चलो ठीक है, व्याप्ति विशिष्ट नहीं देंगे तो क्या धूमवान पर्वत, क्या ज्ञान है, ज्ञान कैसा है धूमवान पर्वत, इतना ही ज्ञान है, वन्य व्याप्य धूमवान नहीं है, धूमवान पर्वत। अगला पद क्या नहीं है, वन्य व्याप्यो यह धूम तद्वान, ऐसा नहीं है, क्या है धूमवान पर्वत एक ऐसा वाक्य है, क्या है धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान है अधिव्याप्ति वारणा, यह ज्ञान परामर्श हो जाता, यदि कोई क्या धूमवान पर्वत यह ज्ञान भी परामर्श हो जाता, तत्र अधिव्याप्तिम वारयितुम किंक्रियते तत्र पक्षधर्मता इति दत्तमेव, एवं च किं दीयते व्याप्ति विशिष्टत्वं तत्र दीयते, किं दीयते व्याप्ति विशिष्टत्वं भी वहाँ पर देते हैं, ठीक है। अतः परामर्शजन्यम इत्यर्थः, अतः क्या पूर्णार्थ क्या हुआ, परामर्शजन्यम यत् तद ज्ञानम अनुमिति, ऐसा अर्थ हमें यहाँ पे पता लगता है, ठीक है। अब आता है व्याप्ति, तो व्याप्ति किसे कहते हैं, फिर तुम वही बात हुई, पहले तो कहा कि अनुमितिकरणम अनुमानम बोला, तो अनुमिति किसे कहते हैं, तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, तो परामर्श किसे कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, तो व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति से कहते हैं, ठीक है। सब हम है पीछे से देखना है सब कुछ, तो यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, देखो हम इसकी समझना है, नियम होता है नियम, पहले हम एक चीज़ नियम को समझते हैं। यदि कोई कहता है कि यह बिना स्नान किए भोजन नहीं करता है, ये इसका नियम है, एक नियम सामान्य नियम क्या बताया, इसका नियम है कि यह बिना स्नान किए भोजन नहीं करता है, हमने एक नियम बना दिया इसका। तो यदि उसने कभी बिना स्नान किए भोजन कर लिया तो वो व्यभिचार हो गया, उसका नियम भंग हो गया। सामान्य वास्तविक तौर पर हम ये समझते हैं ना, तो यही है, इसी को थोड़ा सा शास्त्रीय स्तर पे समझेंगे हम, ठीक है, शास्त्रीय स्तर पे इसको समझेंगे। सामान्य क्या नियम क्या था, बिना स्नान किए भोजन नहीं करता है। उसने क्या किया, एक दिन बीमार हो गया, बीमार होने के उपरांत वो स्नान नहीं कर पाए तो उसने भोजन कर लिया। अब मुझसे परीक्षा करते हैं कि जब यह बीमार नहीं होता है तब ये बिना स्नान किए भोजन नहीं करता है, ऐसा हम परीक्षा करते हैं। तो परिष्कार यहाँ पर भी होंगे, लेकिन हमें क्या नियम दिखाना है, साहचर्य नियम। तो उसी प्रकार यहाँ पे नियम चाहिए, किसका, साहचर्य का नियम चाहिए, साहचर्य साथ में रहने वाला। तो किसका, दो चीज़ लेंगे, क्या धूम और वह्नि, क्या लेंगे धूम और वह्नि क्या लेंगे। तो साहचर्य नियम किस में है, साहचर्य नियम किस में है देखेंगे। तो व्याप्ति बोला ना, साहचर्य नियम व्याप्ति है, तो व्याप्ति किस में है, व्याप्ति वह्नि में या धूम में है, हमें देखना है नियम किस में है, उस व्यक्ति पे या वो डॉक्टर पे जो बीमार होने पर उसको भोजन खिला रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमें वहाँ पे देखना है नियम किस में है। तो देखते चलो, जो हम नियम होना चाहिए हमेशा कभी नहीं छूट, व्यभिचार कहीं पे भी व्यभिचार नहीं होना चाहिए, उसे नियम कहते हैं। तो देखते हैं, तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि है क्या, धूम कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हमने स्थान ले लिया, पर्वत ले लिया, ठीक है, महानस ले लिया, चतुर ले लिया, यज्ञशाला ले लिया, 4 जगह ले लिया, ठीक है। 4 जगह धूम है तो वहाँ पर वह्नि भी है, ठीक है। तो नियम धूम में क्या वह्नि में नहीं आ सकता है, तो व्याप्ति का आश्रय वह्नि नहीं बन सकता है, बोले नहीं बन सकता, क्यों, उसका नियम भंग हो जाता है। कहाँ पर, अयगोलक में, कहाँ पर, अयगोलक में, क्यों, अयगोलक में धूम नहीं है लेकिन वह्नि है, अतः व्याप्ति का आश्रय वह्नि नहीं बन सकता है, व्याप्ति का आश्रय तो धूम ही बनेगा। यह सामान्य लौकिक प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। अब समझते हैं, ठीक है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निरिति, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि, इस प्रकार साहचर्य नियम है, उसे व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे ही व्याप्ति कहते हैं। तो तद विशिष्ट व्याप्ति विषय पक्षमता ज्ञानम परामर्श, ऐसा हमने समझा, ठीक है। इस पद देखते हैं, यत्र यत्र धूमस् तत्र अग्नि व्याप्ति अभिनय, व्याप्ति का अभिनय करके बताया कि व्याप्ति है बोल कैसे पहचानेंगे, व्याप्ति इसमें है बोल के उसको कैसे हम उसको बताएंगे लोगों को, तो बता अभिनय करके बताएंगे। कैसे अभिनय करेंगे, हम नृत्य तो नहीं कर सकते हैं शब्दों का, तो क्या करेंगे, तो यत्र यत्र धूमस् तत्र यत्र अग्निरिति व्याप्ति अभिनय, तत्र साहचर्य नियम इति लक्षणम, अर्थात साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। तो साहचर्य नियमत्वम व्याप्तिर लक्षणम, यह सामान्य लक्षण हुआ। अब साहचर्य का अर्थ क्या है, तो सहचर्यति इति सहचरस्, वह्निना सहचर्यति इति सहचरः, ठीक है। तस्य भावः साहचर्यम सामानाधिकरणमिति यावत्, सामानाधिकरण अर्थात दोनों का अधिकरण समान होता है, ठीक है, दोनों का अधिकरण
समान होता है, ऐसा हमें समझ में आता है। तस्य नियमः व्याप्ति, सामान्यकरण नियम का व्याप्ति कहते हैं। सामान्यकरण तो हमें देखना है, फिर नियम भी हमें देखना है। सामान्यकरण कहेंगे तो सामान्यकरण कभी किसके साथ भी हो सकता है। जो अभी ये एक दोनों एक साथ हैं, अभी ये रासव और जो दंड है एक साथ हैं, सामान्यकरण उनका भी है, लेकिन नियत सामान्यकरण नहीं है उनका। ठीक है, बनने के साथ हम कुछ भाजन भी देखते हैं, भाजन मैंने पात्र भी देखते हैं रसोई घर में, सामान्यकरण है, लेकिन अन्यत्र पर्वत में जहाँ बननी है वहाँ पर भाजन नहीं है, तो वहाँ पर फिर से भंग हो गया, शास्त्र का नियम पात्र में नहीं आया। लेकिन हमें क्या करना है, नियमो व्याप्ति ही कहा, इसलिए कहा तस्ते नियमो व्याप्ति ही, उसका नियम का जो व्याप्ति का जो आश्रय होता है वही हमें समझना चाहिए। तो सच अव्यभिचरितत्वम, ओके समझा, अव्यभिचार से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यह हमें ध्यान देना है। तच्च व्यभिचारा भाव, अव्यभिचरित्व माने क्या होता है, व्यभिचार का अभाव होना, व्यभिचार न होना, और तत् कभी से नहीं होना चाहिए। यदि हमने व्याप्ति किया है कि यत्र यत्र धूम तत्र बन्नी, तो जहाँ पर बन्नी न हो वहाँ पर धूम का होना व्यभिचार कहलाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, व्यभिचारश्च यहीं से बता रहे हैं, व्यभिचार किसे कहते हैं, तो साध्या भावद वृत्तित्वम, क्या कहा, साध्या भावती वृत्तित्वम, ऐसा हम इसका विग्रह करेंगे। तो साध्य क्या है, बन्ही, हमें समझना है साध्य क्या, साध्य बन्ही है। ठीक है, साध्या भाव, बन्ही का अभाव कहाँ है, तो रथ, जलरथ में, तो साध्या भावान का जलरथ, तत्र वृत्तित्वम कस्य धूमस्य अस्ति वा, धूम है क्या, नहीं, वहाँ पर मीन मत्स्य कहा है, धूम का नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर वृत्तित्व माने वर्तमानता, विद्यमानता, तो विद्यमानता धूम का नहीं है, अतः वो अव्यभिचरित है, व्यभिचार नहीं वहाँ पर, अतः धूम का व्यभिचार नहीं। अतः यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, यह व्याप्ति सही है, यही व्याप्ति है। यदि हम कहें कि यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूम, ऐसा कह करके व्याप्ति का आश्रय यदि हम बन्ही को बनाते हैं, साहचर्य नियम किसमें, बन्ही पे ऐसा कहते हैं, तो साध्य क्या रहा वहाँ पर, साध्य धूम हो गया। तो ठीक है, धूमा भाववान कौन है, धूमा भाव कहाँ है, तो अयगोलक में, तो तद वृत्तित्व ही बन्ही का है, अवृत्तित्व बन्ही का नहीं है, ऐसा हमें वहाँ पर समझ में आता है। तथा च, अब बता रहे, तथा च साध्या भावद वृत्तित्वम भवद अवृत्तित्वम व्याप्ति पर्यवसन्नम, तो परिवेशितार्थ बता दिया कि साध्या भा, जहाँ पर साध्य का अभाव हो वहाँ पर अवृत्तित्व होना चाहिए। देखते हैं, हमने अभी व्याप्ति किसी से बनाया, व्याप्ति बन्ही और धूम का हमने अभी व्याप्ति बनाया, किसका बनाया, बन्ही और धूम का अभी हमने व्याप्ति बनाया। तो देखते हैं कि नहीं, साध्य क्या रहा, बन्ही, तदभावान क्या, जलरथ, हाँ, तन्निर्वय वृत्तित्व किसमें है, मीनादि में, जलरथ में कौन रहता है, मीन रहते हैं, मीन शैवालादि नाम वृत्तित्वम, अवृत्तित्वम कस्य, कौन नहीं रहता, तो क्या है, वहाँ बन्ही नहीं रहता, क्या बोलते हैं, वहाँ पे धूम नहीं रहता, कौन नहीं रहता, धूम नहीं रहता, तो अवृत्तित्व धूम में आ गया, तो वही व्याप्ति। ठीक है, यह हो गया। वही कह रहे हैं महानसम बन्हीमत, ठीक है, धूमाद इत्यादौ साध्यो बन्ही ही, हम महानसम बन्हीमत धूमात इत्यादौ, ऐसा हम यदि व्याप्ति ग्रहण करेंगे तो साध्यो बन्ही ही, साध्य क्या रहा हूँ, बन्ही, तद भावान जलरद आदि, उसका भावान कौन है, बन्य भावान जलरद। ठीक है, तद वृत्तित्वम नौकादो, वृत्ति किसमें, नौकादि में, जलर में कौन रहता है, नौकादि रहते हैं, तो मैंने मीनादि कहा था, नौकादि लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अवृत्तित्वम किसमें है, तो प्रकृति हेतुभूते धूमे, क्यों धूम वहाँ पर नहीं रहता ना, इसलिए इत कृत्वा लक्षण समन्वय कर दिया। ठीक है, हम लक्षण समन्वय करना है, क्या किया था, साध्या भावत अवृत्तित्वम कहा था, साध्यो बन्ही, तदभावान जलरदः, तत्र वृत्तित्वम कस्य, नौकादेः, अवृत्तित्वम कस्य, धूमस्य। ठीक है, लक्षण समन्वय। अब व्यभिचार कहाँ हो रहा है, ये हमें दिखाना है, तो धूमवान बनने हैं, ये हम क्या कहेंगे, जहाँ पर साध्य धूम को बनाएंगे और व्याप्ति का आश्रय बन्ही को बनाएंगे, तो वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। धूमान बनने, तो साध्यो धूम, ठीक है, तो साध्या भाववान कौन हुआ, अयगोलक। तद अवृत्तित्व बन्ही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले नहीं, अवृत्तित्व नहीं आ रहा है, तद वृत्तित्व ही आ रहा है। साध्या भावती तप्ता पिंडे वृत्तित्वम गस्य बन्ने हैं, अतः वृत्तित्व में बन्यादव इति नाति व्याप्ति, अतः वहाँ पर अधिव्याप्ति चली गई। ठीक है, लक्ष्मण भाई हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको बार बार देखिएगा। इसका अनुसरण करने के लिए आप सामान्यतः एक श्रीनिधर मुखल्लासिनी बोल करके एक पुस्तक आता है, जिनका व्याख्यान हमारे गुरुजी ने किया है, आप उसका एक बार अवलोकन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इसका समन्वय, लक्षण समन्वय बहुत अच्छे से किया है।
सामान्यतः उसका हिंदी व्याख्या भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो पहले आप उसमें पढ़िए, फिर उसमें आगे इसमें पढ़िए, फिर इसके में पढ़ने के बाद फिर दोबारा उसमें पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल से आगे पढ़ेंगे पक्षधर्मता। ये ग्रंथकारी शैली है। तो पहले परामर्श लक्षण बताया, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान परामर्श बता दिया, लेकिन पहले अब बता रहे व्याप्ति किसे कहते हैं बताया, फिर बताएंगे परामर्श किसे कहते हैं वही बताएंगे, तब जा करके हमारा पक्षधर्मता बताएंगे, तब जा करके आप क्या सिद्ध हो जाएगा हमारा कि परामर्श किसे कहते हैं, हमें अच्छी तरह से बोध हो जाएगा। अभी तक समझ नहीं आएगा परामर्श क्या होता है, क्योंकि अभी तो पक्षधर्मता बताया ही नहीं है। जब पक्षधर्मता बताएंगे तो आपको परामर्श समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।